हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको मैं बता दूं कि यह सुपर टिट की मैथ की सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम पहले वीडियो में संख्याओं के प्रकार एवं संख्या की परिभाषा से रिलेटेड टॉपिक खत्म कर चुके हैं और उसमें हम सम संख्याओं में बेसिक ऑपरेशंस लगाकर सम या विषम संख्याओं में बेसिक ऑपरेशन, जैसे दो सम संख्याओं पर जोड़ने को पर क्या प्राप्त होता है, उनका रिजल्ट क्या होता है। अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। सम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, कौन सी संख्या प्राप्त होती है, या उन पे अन्य ऑपरेशन जैसे गुणा घटाओ ये सभी करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ये सब हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एक टॉपिक से। एक आज की इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इस वीडियो से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दो से विभाज्यता का नियम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या को बताना है आपको कि दो से विभाजित है कि नहीं, आपको क्या करना होगा, सिर्फ लास्ट वाली संख्या पर ध्यान देना है। अंतिम अंक जो होगा इकाई अंक, उसको 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, दो से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, उस संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या दो से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है 5456, इसके अंत में 6 है, और 4752 इसके अंत में 2 है, 14 जिसके अंत में 4 है। तो इसी तरह से काफ़ी हर एक संख्या है जिसके अंत में सम संख्या या 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो सभी संख्याएं क्या होती हैं, दो से विभाजित होती हैं, अन्यथा विभाजित नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए 257, 5000, 643, 101 ये सभी संख्याएं क्या हैं, दो से विभाजित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन से विभाज्यता के नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीन से विभाज्यता के नियम क्या है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या क्या समझने वाली बात है इसमें। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, अगर कोई संख्या है उसके सभी अंकों का हमको योगफल निकालना है, जोड़ निकालना है। जोड़ निकालने के बाद अगर वह पूरा जोड़ जो आता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या जो पहले संख्या थी वह भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2352 हम लेते हैं। 2352 में 2 धन 3 धन 5 धन 2 निकालेंगे। अगर हम 3 2 5, 5 5 10, इसके बाद 2 करेंगे 12 आ गया। टोटल इसका जोड़ने पर 12 आ गया। हम जानते हैं कि 12 3 से विभाजित है, क्योंकि हम 12 में अगर 3 से भाग देते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12 पूरा कट गया, मतलब है पूरी तरीके से 12 विभाजित, इसलिए 2352 भी 3 से विभाजित होगा। बहुत ही आसान तरीका बन जाता है, इनको जोड़ने पे 12 बन चुका, 2352 में कहाँ हम भाग देते तो इसके बाद पता चलता विभाजित है। ट्रिक के माध्यम से अगर आप इनके अंकों का योगफल निकालेंगे, 2, 3, 5 और 2, 12 आ गया। 12 3 से विभाजित कर लीजिए, अगर विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अगर नहीं होता 3 से वो संख्या विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। चार से विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या, जैसे दो से विभाज्यता का नियम था, अंतिम एक अंक था उसमें 0, 2, 4, 6, 8 हमने देख लिए थे। और इसी तरह से चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, आपको ध्यान देना है कि अंतिम दो अंक अब 4 से विभाजित होने चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम ए ले लेते हैं, 45,236। जैसा कि हम जानते हैं 36, इसके अंत में दो अंक है ना, इन्हीं दो अंकों को कंसीडर करना। अगर चार से विभाजित का नियम आप पढ़ना चाहते हैं या चार से विभाजित है संख्या यह जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई, लेकिन आपको सबसे पीछे से दो अंक, उन्हीं दो अंकों को कंसीडर करना है। उन्हीं दो अंकों पे चेक करना है कि वो चार से विभाजित हैं कि नहीं। अगर अंतिम दो अंक चार से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्क्रीन पर है 2452 जो है 2452 नहीं, 45,236, इसके अंत में 36 है जो कि 4 से विभाजित है। 36 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36 कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता का नियम सबसे सिंपल है। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या दी हुई है उसके अंत में चेक करना है कौन सा अंक है। 5 या 0 होता है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगी।
अगर 5 व 0 के अलावा कोई भी संख्या है अंत में तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसका सिंपल सा रूल है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 5 का पहाड़ा ही देख लीजिए, आपका 5 का टेबल 5 के 5, 5 दूना 10, फिर 0 आया, 5 3 15, 5 आया, 5 चौक 20, 0 आया, 5 5 25, 5 आया, 5 6 30, 0 आया। इसी तरह से इसके पूरे टेबल में 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब अगर कोई संख्या 5 से विभाजित का रूल हम चेक करना चाहते हैं तो उसके अंत में 5 या 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 45, 850, 985, 50, 60, इस तरह से सभी संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 है, सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। सिंपल सा रूल है 10 का और 5 का। 10 में क्या अंत में 0 होना चाहिए, 5 में होता है 0 और 5 कुछ भी हो जाए। 6 से विभाजिता का नियम अब देखिए आ चुका है एक 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम इसमें क्या करना होगा आपको, यदि कोई संख्या 2 या व 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या करना है आपको, 2 का रूल लगाना है उस संख्या पे और 3 का रूल लगाना है। जैसे मैंने पीछे बात किया, 2 का रूल क्या होता है, अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 से रूल क्या होता है, उन संख्याओं का योग। जैसे कोई संख्या मान लो 124 है, 1 धन 2 धन 4, इन सबका योग कर लेंगे, वो 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर उनका योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, 2 से विभाजित हो गई और 3 से भी विभाजित हो गई, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है 234 लिया है। 234 के अंत में 4 है। 2 से विभाजिता का नियम क्या था, अंत में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो देखिए इसके अंत में 4 है जो कि मैच कर गया, इसका मतलब यह 2 से विभाजित है। अंत में 4 है इसलिए 2 से विभाजित है। और दूसरा 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इनके अंकों का योगफल जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योगफल हम निकालते हैं, 234 है, 2 धन 3 धन 4 करेंगे, 2 में 3 जोड़ा, 3 2 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ा 5 4 9, 3 2 5 4 9 हो गया। 9 में अगर 3 से हम भाग करेंगे तो 3 3 9 हो जाता है, जो कि 3 से विभाजित हो गया। अतः यह पूरी संख्या जो है 234 वह 6 से विभाजित होगी। मैंने क्या कहा कि अगर 6 से विभाजिता का नियम आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, 6 से विभाजित करने के लिए संख्या को पता करना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं। आपको करना होगा कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम देखते हैं 6 का हम अगर निकालते हैं, 6 को हम पार्टीशन में कर लेते हैं, गुणनखंड निकालते हैं 6 का, 6 बराबर होता है 2 गुणे 3। हम विभाजिता का रूल उसी पे अप्लाई कर सकते हैं जो संख्या केवल अभाज्य होनी चाहिए। जैसे 2 और 3 अभाज्य है, इनका अलग से रूल हमने बना लिया, लेकिन 6 जो है अभाज्य नहीं है, 6 का गुणनखंड निकलता है 2 व 3, इसीलिए हम इस पे 2 और 3 दोनों का रूल लगाते हैं और 2 व 3 का रूल लगाकर हम निकाल लेते हैं वह संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। सिंपल सा काम है कि 6 से विभाजिता का नियम चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए 4 से विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं। 4 से विभाजिता का नियम तो हम पढ़ चुके हैं, 5 से भी पढ़ चुके हैं, 6 से भी हो चुका, 8 से हम देखते हैं। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे देखिए 2 के लिए हमने क्या चेक किया था, 2 के लिए चेक किया था अंतिम 1 अंक और 4 के लिए हमने चेक किया था अंतिम 2 अंक। इसके बाद 8 आया ना, 8 के लिए हम चेक करेंगे अंतिम 3 अंक। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 5232 5232 लेते हैं। अगर हम 5232 के अंत के 3 अंक देखिए आप, 232 जो कि 232 है, अगर 232 में आप 8 से भाग करेंगे, 8 से अगर भाग करेंगे तो 2 8 16, 8 दूनी 16 कर देंगे, 8 दूनी 16 हो गया, बचा यहाँ पे 7 2 8 9 72, यहाँ से 29 आया, 29 बार गया और कट गया। इसका मतलब 5232 भी 8 से विभाजित होगा। 8 से विभाजिता का रूल क्या है, अंतिम 3 अंक में आपको 8 से भाग देना है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर यही 5232 के बजाय 50,232 होती, 60,232, कितनी भी बड़ी संख्या होती, लेकिन लास्ट 3 अंक अगर हम चेक करते हैं, अगर 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। चलिए अब 9 से विभाजिता का रूल देख लेते हैं। 9 से विभाजिता का रूल सेम है 3 से विभाजिता का रूल होता है। जैसे 3 से विभाजिता का रूल हम देखते हैं, 3 से विभाजिता का रूल देखते हैं, उसी तरह से सेम 9 से विभाजिता का रूल होता है। क्या कहता है 9 से विभाजिता का रूल, यदि दी गई संख्या का योगफल 9 से विभाजित है,
किसी कोई संख्या जो है आपको दी गई है, उस संख्या का योगफल हम निकालते हैं। अगर वह संख्या जो योगफल आता है वह 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए बहुत ही सिंपल उदाहरण लेते हैं, जैसे 8 1 9 होता है 81, 9 9 81 होता है, हम जानते हैं। लेकिन हम इसको चेक करना चाहते हैं, अगर हम इस रूल से चेक करना चाहें, 2 अंक हैं 8 और 1, 8 और 1 जोड़ने पे 9 आया, हम 9 से 9 में भाग देते हैं तो 9 1 9 कट गया, इसका मतलब 81 भी 9 से कटेगा। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 9 9 81 सिंपल है। अब 729 का चेक कर लेते हैं। 729 में भाग देना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए 729 का चेक करते हैं। 729 का चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 729 में पूरा भाग नहीं देना है, उतना करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 729 में पूरा भाग नहीं देना, आपको क्या करना है 7 धन 2 धन 9 करना है। 7 धन 2 धन 9 करेंगे आप तो 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, टोटल 18 हो गया। 18 में हम 9 से भाग करेंगे, 18 में 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, आप सभी जानते हैं। इस अगर 9 दूनी 18, 18 9 से कट गया, इसका मतलब इनका योगफल जो है 9 से कट गया, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी संख्या 729 जो है वह 9 से विभाजित होगी। चलिए अब 10 से विभाजिता का रूल देख लेते हैं। 10 से विभाजिता का रूल क्या है, बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल 10 से विभाजिता का रूल होता है। मैंने पीछे भी बताया कि 5 से विभाजिता के नियम जो होता है 0 5 लास्ट में होने चाहिए, और 10 से विभाजिता का रूल यही होता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 होता है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 250 360 63020 6,52,770 कुछ भी हो सकता है, अंत में 0 होना चाहिए। बस आपको यही देखना है कि अंत में 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो विभाजित होगी, अगर 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजिता का रूल देख लेते हैं। 11 से विभाजिता का रूल थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा इसमें लेंदी पड़ता है। 11 से विभाजिता का रूल क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे सम स्थान वाले अंकों का योग, आपको क्या करना होगा, जो सम स्थान है उनका योगफल निकाल लेना अलग से, और जो विषम स्थान वाले अंक हैं उनका योगफल निकाल लेना है। इसके बाद उन दोनों का अंतर जो पहले सम स्थानों का योग निकाल लिया वो अलग रख लिया, फिर इसके बाद विषम संख्याओं का योगफल निकाल लिया, विषम स्थान वाले अंकों का योगफल निकाल लिया, उनका योग कर लिया। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इन दोनों में कितना अंतर है, उन दोनों को घटाएंगे। अगर 0 आता है, 11 आता है, या 11 का कोई भी गुणज आता है, 0 11 11 का गुणज आता है तो वो पूरी संख्या क्या है 11 से विभाजित होगी। ध्यान से एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए है 4 5 2 3 1 6 7, इसमें आप देखेंगे स्थान बना लीजिए। आप पहले समझने के लिए आपको क्या करना होगा, स्थान बनाना पड़ेगा। जैसे अंकों का स्थान देखिए, 4 का स्थान 1 है, 5 का स्थान 2, 2 का स्थान 3, 3 का स्थान 4, फिर 5 6 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 छोटा छोटा लिख दीजिए आप अपनी कॉपी में, जहाँ भी सॉल्व कर रहे हो पेपर में, जब भी पेपर में दिया हो, जहाँ प्रश्न दिया होता है उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 उसका अंक लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सम अंकों का योग। जैसे सम स्थान देखिए 5 है यहाँ पे, फिर 3 है, इसके बाद 6 है, इन तीनों का योग करिए आप। इन तीनों का योग करेंगे 5 3 और 6 का योग करेंगे 14 आ गया। अब इसके बाद विषम स्थानों का योग, जैसे एक ए वाला है विषम स्थान ए, विषम स्थान 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, इसके बाद 7 हो गया। इन सब का योग करेंगे 4 धन 2 धन 1 धन 7 करेंगे, ये भी 14 आएगा। दोनों योगों के बीच अंतर शून्य है, अतः संख्या 11 से विभाजित होगी। इनका जो योग का अंतर निकाले, हम समस्थानों का योग किए। समस्थान के योग कौन कौन से थे, 5 3 और 6, 5 3 और 6 जो थे ये समस्थानों पर थे, तो इनका योग किया 5 3 8 6 14 आ गया। इसके बाद हम विषम स्थान क्या क्या थे, 4 2 1 और 7, 4 2 6 1 7 7 7 14, तो इनका भी योग 14 आ गया। मतलब सम स्थानों का योग 14 आया और विषम स्थानों का योग भी 14 आया। इन्हीं का डिफरेंस आपको लेना था, इन्हीं का अंतर लेना था। 14 + 14 करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो रूल में क्या है कि सम स्थान वाले अंकों का योग व विषम स्थान वाले अंकों का योग जो होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14 - 14 = 0, 0 आ चुका है तथा यह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। अगर यह अंतर 1 2 3 4 कुछ भी आता 0 या 11 के गुणज के अलावा, तो यह संख्या क्या होती 11 से विभाजित नहीं होती। चलिए कुछ एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे आपको बताना है 6 से कौन सी संख्या विभक्त है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं 149 150 151 166। 6 से विभाजिता का रूल क्या कहता है आपको बताना है। 6 से विभाजिता का रूल ये होता है कि वह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यही बताया आपको मैंने पीछे। 6 से विभाजिता का रूल क्या होता है, 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए।
देखिए पहला ऑप्शन 149, दूसरा 150, तीसरा 151, चौथा 166। आपको देखिए इन सभी संख्याओं में से चेक करना है, या पहले चेक करिए दो से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाजित हैं? दो से विभाजित का रूल होता है दो से, और तीन से विभाजित का रूल। दो से विभाजित का रूल आपको अंत में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। देखिए किस किस के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है क्योंकि इसके अंत में 9 हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है क्योंकि इसके अंत में 1 हो गया। अब बचे आपके पास ऑप्शन नंबर बी और डी। बी क्या है? 150 है, और डी क्या है? 166 है। इन दोनों में से आपको चूज करना है कौन तीन से विभाजित है। अब तीन से विभाजिता का रूल दोनों पे लगाइए। तीन से विभाजिता का रूल क्या कहता है? अंकों का योगफल। अंकों का योगफल, अगर जैसे 150 है तो 150 के अंकों का योगफल निकालिए। 5 1 6, धन 0 करेंगे 6 आया, और 3 से 6 में भाग करेंगे, 3 दूनी 6 कट गया। इसका मतलब यह 3 से भी विभाजित है, मतलब 150 3 से विभाजित है, यह सही है। 166 भी चेक कर लेते हैं समझने के लिए, 166 का भी चेक कर लेते हैं। 6 1 7, 7 6 13, 13 3 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब यह 3 से विभाजित नहीं है। इसका आंसर कितना होगा? 150। सही आंसर क्या होगा? 6 से विभक्त होने वाली संख्या क्या है? 150। इसमें करना क्या था आपको, समझिए ध्यान से कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है। उसका रूल ये होता है 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो आपको 2 से विभाजिता का रूल क्या होता है? उसमें 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। अंत में देखिए कौन कौन से ऑप्शन में 0, 2, 4, 6, 8 है? बी और डी, 150 और 166। तो आपको क्या करना है? बी और डी में चेक करना है। अब ये दोनों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 3 से भी विभाजित है? 3 से विभाजिता का रूल मैंने पीछे बताया कि 3 से विभाजिता का रूल ये होता है कि अंकों का योगफल जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 150 दो है, 150 का अगर हम जोड़ करेंगे 150 में 1 धन 5 धन 0 6 आएगा, जो कि 3 से विभाजित है। और 166 दो इसका योग करेंगे 13 आएगा, ये 3 से विभाजित नहीं। ये देखिए 3 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 150 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। 11 से विभाजित संख्या, आपको बताना क्या है? कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। इसके लिए मैंने रूल बताया, 11 से विभाजित का रूल होता है सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग जो होना चाहिए वह विषम अंकों का योग का जो अंतर आता है वह 0 11 से गुणज होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7 2 8 4 3 4 2, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग होना चाहिए। देखिए सम स्थान में गोला कर लेता हूँ और विषम स्थान जो होंगे वो गोले के बाहर होंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये तीन जो संख्याएं हैं ये सम स्थानों पर हैं। जैसे पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान। तो इसमें दूसरा स्थान और चौथा स्थान और छठा स्थान जो है सम स्थान है। तो देखिए दूसरे स्थान पर 2 है और चौथे स्थान पर 4 है और छठे स्थान पर 4 है। तो इनका योग करेंगे 2 4 6 हो गया और 6 4 10 हो गया, टोटल 10 आया इसका योग। अब विषम स्थानों का योग निकाल लेते हैं। 7 है, 8 है और 3 है, 2 है। 8 7 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 2 19 हो गया, इसका 19 आ गया। देखिए यहाँ पे 19 आ चुका है। सम स्थानों का योग 10 आया और विषम स्थानों का योग 19 आया। तो इसका डिफरेंस आप लेंगे, 10 और 19 का अंतर कितना है? 9 आएगा, जो कि 0 या 11 का गुणज नहीं है। 0 11 22 33 ये सब नहीं है, मतलब इनका अंतर 9 आया जो कि 11 का गुणज नहीं है। तो इसका मतलब पहला आंसर गलत होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरे ऑप्शन में है 6 5 4 3 2 4 3 8 3 2। ये है आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? दूसरा ऑप्शन क्या है कि 6 5 4 3 8 3 2। आपको चेक करना है 11 से विभाजित है कि नहीं। 11 से विभाजित का रूल क्या कहता है? इनके सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योगों का अंतर जो है वह 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सम स्थान कौन कौन से हैं। ए वाले 6 4 8 और 2। 6 4 10 हो गया, 10 के बाद 10 8 18 2 20, यहाँ पे योग आ गया 20। और विषम स्थानों का योग कहते हैं 5 3 8 8 3 11। 11 और 20 में हम डिफरेंस निकालेंगे सेम। 11 और 20 में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं जिसका आंसर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है।
चलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 8 4 3, 8 4 3 2 6 4 4। तो चेक करिए इसमें समस्थानों का योग क्या है। 8 4 3 2 मतलब 8 3 जोड़ेंगे हम, 8 3 11, 11 6 17, 17 4 हम कर देंगे, 17 4 21 हो गया। विषम स्थानों का योग 21 आ गया। समस्थानों का योग देखते हैं। 4 4 धन 2 धन 4, ये हो गया ना, 4 2 8 1 9, क्या 4 4 2 6 4 10 हो गया। यहाँ पे 10 आ गया और विषम स्थानों के योग था 8 3 11, 11 6 17, 17 4 21, टोटल 21 था वो, और 21 और 10 का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 11। इसका मतलब यही संख्या और यही ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, क्योंकि इसने ऑप्शन में क्या पूछा था, 11 से विभाजित संख्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या कहा था इसमें, 11 से विभाजित कौन सी संख्या। तो हमने पहला ऑप्शन चेक किया और पहले ऑप्शन में समस्थानों का योग निकाला, विषम स्थानों का योग निकाला, इसके बाद डिफरेंस लिया, उसका डिफरेंस जो आया 11 का गुणज नहीं आया, 0 नहीं आया। दूसरा लिया वो भी सेम नहीं आया। तीसरा लिया हमने, तीसरा का विषम स्थानों का योग निकाला, 8 3 6 4, 8 3 6 4 जोड़ा, हमने पास 21 आया। इसके बाद सम स्थानों का योग निकाला, 10 आया। सम और विषम स्थानों का योगों का अंतर जो हमारे पास आ गया वह 11 आ गया, जो कि 11 का गुणज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 के भाजकता के नियम से विभाज्य होगी। आपको बताना है कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर ए 6543, बी 7569, सी 6556 या डी 7227। 2 से विभाजिता का रूल सिंपल सा है कि उनके अंत में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6556। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 3 के भाजकता के नियम से विभाजित होगी। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, ये संख्याओं जो संख्या उसके अंकों का योग जो होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या क्या है, पहली संख्या है 3 धन 3 करेंगे हम, 3 3 6 हो गया 6, फिर 8 6 0 हो गया 0, 6 ही आ गया, फिर 6 के बाद 8 जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 6 27, इसका योग 27 आ गया। 27 जो कि 3 से विभाजित है, 3 9 27 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी संख्या 4 की भाजकता के नियम से विभाजित होगी। 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए, नहीं तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 से अगर 2 संख्याएं पीछे वाली विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। पहला ऑप्शन क्या है, लास्ट में 58 है, 58 में 4 से हम भाग करेंगे तो 4 1 के 4, फिर 4 चौक 16 नहीं कटेगा। फिर दूसरा 78 में हम भाग कर लेते हैं, 4 1 के 4, फिर ए भी नहीं कटेगा। फिर 48 में हम भाग करते हैं, 48 जो कि 48 में अगर हम भाग करते हैं तो 4 1 के 4, 4 4 2 8, 12 चौके 48 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसका 48 जो है 4 से कट रहा है, तो यह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह किस संख्या से विभाजित होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पीछे नियम भी बता चुका हूँ। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो निम्न में से कौन सी संख्या से भी विभाजित होगी। मैं अभी पीछे इसका रूल बता चुका हूँ, कई बार बताया। 2 या 3 से अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोई संख्या 6 अंकों की थी, सभी अंक समान हो अथवा वह संख्या 2 या 3 समान भागों से में लिखी हुई हो तो संख्या हमेशा विभाजित होगी। चलिए इसका मैंने पीछे नहीं कराया तो इसका भी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि संख्या इतना 6 5 3 एक्स वाई 90 से विभाजित है तो एक्स प्लस वाई। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। क्या कहा इसने,
653xy जो कि 90 से विभाजित है, तो x धन y क्या होगा आपको बताना है। तो आप जानते हैं, मैंने बताया 10 से विभाजित का रूल क्या होता है, 90 को हम तोड़ देते हैं, 90 को तोड़ के लिख देते हैं 10 गुणे 9। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 10 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। रूल क्या कहता है कि अगर दो संख्या, अगर कोई ऐसे अभाज्य संख्या होती तो उसका रूल हमने बताया, 1 का बता दिया, 2 का बताया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का बता दिया मैंने रूल। 90 का तो नहीं बताया। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे 90 का हम गुणनखंड कर लेंगे, जिनका जिनका पता है उसके रूप में हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 90 का गुणनखंड करेंगे हम तो 10 और 9 आ गया, 10 का भी रूल हमको पता है और 9 का रूल पता है। तो आपको क्या करना होगा, ये संख्या जो है हमारे पास 653xy, यह इन दोनों के रूल को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी संख्या जो है 90 से विभाजित होगी। 10 का रूल क्या कहता है, पीछे लास्ट में 0 होना चाहिए, इसका मतलब y जो होगा 0 होगा। इसका साफ ही मतलब आता है कि y 0 होगा। अगर 90 से डिवाइड है, 90 से डिवाइड का मतलब यह 10 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइडेशन का मतलब है कि लास्ट वाली संख्या जो है वह 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब y जो होगा, y की वैल्यू 0 होगी। अब बचा हमारे पास x। 9 से विभाजित का रूल क्या कहता है, 9 से विभाजित तभी वह संख्या होगी जब उन संख्याओं का योगफल जो आएगा वो 9 से विभाजित होगा। तो हम सिंपल योग निकाल लेते हैं। अब 6 धन 5 धन 3 कर देंगे, धन x और 0 तो हमारे पास y आ चुका है। 6 5 11 हो गया, 11 3 14, 14 धन x बराबर हमको लाना है। 14 में हम क्या जोड़ सकते हैं, आप खुद सोचिए, 14 में हम क्या जोड़ सकते हैं जिससे वह 9 का गुणज बन जाए। 9 का गुणज कितना कितना होता है, 9 खुद होता है, इसके बाद 18, फिर 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, इस तरह से होता है। 14 में हम सिंपली अगर 4 जोड़ देते हैं तो 18 आ जाएगा, जो कि 9 का गुणज है। इसलिए यह इसका सही आंसर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। 4 और 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।